हिलाली साहब, मैं चाहती हूँ कि कुछ कमेंट हम उस पर भी मैं आपका ले लूँ। ये अमरीकी सफारतकार की गाड़ी से कल जो एक और नौजवान हलाक हुआ है, रेमंड डेविस का वाकया भी जहनों से निकलता नहीं है। माना वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन क्या ये इस्तिस्ना इस बात के लिए भी है कि आप जो है वो रेड सिग्नल है, सिग्नल तोड़ दें? अपने मुल्क में आप सिग्नल्स की इतनी पासदारी करते हैं, यहाँ पे आकर आप सिग्नल तोड़ते हैं। क्या वियना कन्वेंशन इसकी भी आपको इजाज़त देता है? क्या वियना कन्वेंशन आपको इसकी भी इजाज़त देता है कि आप लोगों को गाड़ियों तले कुचले जाएं और वियना कन्वेंशन के तहत छूट जाएं और पूछे कोई ना? अफसोस से कहना पड़ता है कि वियना कन्वेंशन जो है काफ़ी हद तक लोगों को ऐसे इम्यूनिटी देता है, मगर मैं अमेरिकनों से ये पूछना चाहूँगा, और हमारे लोग शायद पूछ रहे हैं उनको, कि जब लाटविया का एक डिप्लोमेट ने पिया हुआ किसी बंदे को अमेरिका में मार दिया था, कुचल दिया था अपनी गाड़ी के नीचे, तो वाशिंगटन के अमेरिका ने लाटविया के गवर्नमेंट को कहा आप इसका इम्यूनिटी को विड्रॉ करें, और लाटविया के गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी को विड्रॉ किया और उसको 24 साल का सजा मिला। तो कहने की बात है, अगर आप अमेरिका लाटविया से ये पूछ सकते हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान अमेरिका से पूछ सकता है कि ये आदमी क्रिमिनली निग्लेक्टफुल था, ये आदमी ने लाइट तोड़ा है, ये और हमारी कोताही एक जरूर ये हुई है कि हम उस वक्त इसको टेस्ट करवाते हैं ना कि ये पिया हुआ था कि नहीं, फौरन इसको छोड़ दिया इसलिए कि उसके अफसर सब पहुंच गए। बहरहाल कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि टेस्ट में कुछ आया नहीं। अब वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि वो रिपोर्ट, चलिए अगर नहीं आया तो उसी वक्त हमारे आदमियों से टेस्ट होना था। बहरहाल योर लास्ट कमेंट भट्टी साहब, क्लोजिंग देनी है फिर मुझे। भाई, भूखे नंगों की कोई पॉलिसी होती है, भिखारियों की कोई पॉलिसी होती है, फ़कीरों की कोई पॉलिसी होती है। इनके खिलाफ आप एक्शन करेंगे, फिर शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और जनरल पाशा को उनको छुड़वा के एयरपोर्ट जहाज़ में भिजवाना पड़ेगा। अपनी औकात में रहें और सलूट मारें, और कोई उनसे पैसा डॉलर शालर मिल सकता है तो वो लें। शुक्रिया। हमने देखा कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अमरीकी सफारतकार की गाड़ी ने हमला कर दिया उस मोटरसाइकिल सवारों पर, और इशारा तोड़ते हुए उसने दो मोटरसाइकिल सवारों को रोन दिया। हमने सिर्फ एहतजाज किया, क्या ये एहतजाज इनफ था या कोई और भी एक्शन लिया जाना चाहिए था? देखिए जी, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि वो उसको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, यस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उसको हासिल है, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं होता कि यू हैव अ लाइसेंस टू किल। इन्होंने जब भी अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन डिप्लोमेट्स का माइंडसेट पाकिस्तान में ये है कि जब भी आप वायलेंस देखेंगे, आप इसी मुल्क के डिप्लोमेट्स की तरफ से वायलेंस देखेंगे। बाकी हमारे यहाँ जितने मिशन हैं उनके डिप्लोमेट्स हमेशा मुहज्जब रवैया उनका होता है और वो डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन समझते हैं कि इन्होंने हमारे हुक्मरानों को खरीद लिया है और बाकी कीड़े मकौड़े हैं 22 करोड़, उनको जैसे दिल है रोन डालो। जब रेमंड डेविस ने लाहौर में 2 आदमियों को कत्ल किया था और वो खुद एक गाड़ी में बैठा रहा था, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट से एक गाड़ी आई थी और उसने बिल्कुल इसी तरह उस एसयूवी ने वहां से टर्न लेते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला, उसे मार दिया और रेमंड डेविस को निकाल के वो अपने कॉन्सुलेट में ले गया था। इसका भी अगर आप रवैया देखें तो लाल ट्रैफिक लाइट पे उसको रुकना चाहिए। इनके मुल्क में अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो जिस तरीके से उसको जो बेआबरू करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और जिस तरीके से कानून का उससे अमल करवाते हैं कि उनकी बेल्ट भी उतरवाई, जूते भी उतरवाए और उनकी तलाशी ली, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई इम्यूनिटी नहीं मांगी। उनके पास पासपोर्ट भी डिप्लोमेटिक था, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी लिखा हुआ था, लेकिन इनके जो अहलकार हैं उन कानून पे इस तरीके से अमल किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक आम मुसाफिर का दर्जा देते हुए उन्होंने हर वो तरीका इस्तेमाल किया जो वो एक आम मुसाफिर से करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत का इतना माजरत खाना रवैया होता है कि अब उसने हमारे उन 2 लड़कों को मारा, जिनमें से एक की डेथ हो गई, ट्रैफिक डिसिप्लिन वायलेट किया, ओवर स्पीडिंग की, लाल इशारे पे वो नहीं रुका।
लेकिन हमारी पुलिस ने उसका कार्ड देख के जनरल साहब आपसे यही मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने रेमंड डेविस के वाक़े का जिक्र किया, फिर वजीर आजम की जो तलाशी ली गई, हमने देखा सर शर्म से झुकता है हमारा। क्या हमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं हमारे वजारत खारजा में कि हम उनसे एटलीस्ट एक वजाहत ही तलब कर सकें या मामला उसकी तहकीक की जा सके? देखिए जी, वजारत खारजा की हुकूमत की है ना, तो वो डॉक्टर फैसल आपको क्या जवाब देंगे? वो इसी हुकूमत के मातहत ऑफिसर हैं, उन्होंने उसी पॉलिसी पे अमल करना है जो पॉलिसी हमारी हुकूमत ने बनाई हुई है। अब अगर ये बात है तो क्या हमारी पुलिस को कवानीन का इल्म नहीं है? क्या ये उसको अपनी कस्टडी में लेकर उसका बयान लेकर तमाम एफआईआर दर्ज करके और पूरी कार्रवाई करने के बाद उसको जाने देते? अगर उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, फिर फॉरेन ऑफिस को इतला करते और फॉरेन ऑफिस इनके एम्बेसी को कॉल करके फिर बताता कि आपका अफसर इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और उसको अब आप यहाँ से आकर ले जाएं। लेकिन उन्होंने भी खुद ब खुद उसको जाने दिया। तो ये हमारा वो मौजरत खाना रवैया है जिसके ऊपर, और अब होना क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसको हासिल है, नो डाउट। आप गाड़ी के नीचे आके मरने पर उसे सजाए मौत तो नहीं दे सकते, वो कॉम्पनसेशन और खून बहा या दियत भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपके जो इज्जत नफ्स है शहरियों की और जो बेईमाना रवैया उस डिप्लोमेट ने इख्तियार किया, उसको कौन रोकेगा? तो मैं समझता हूं कि उसको इस वक्त उसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई होने के बाद उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यकीनन हासिल है, लेकिन तमाम तर कॉम्पनसेशन लेने के बाद इस तरह के गैर मुहज्जब डिप्लोमेट को मुल्क से वापस निकाल देना चाहिए और उसको वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान से। तो सर इसको पाकिस्तान के कानून के तहत सजा मिल सकती है कोई, आप समझते हैं? पाकिस्तान देखें ना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। अब रह गया बाकी कि जो हादसे में आदमी मारा जाता है उस पर लापरवाही का कानून लागू होता है, लेकिन उसकी जो सजा है उसको यकीनन आप जेल नहीं कर सकते और उसको सजाए मौत वगैरह या लंबी उम्र की कैद नहीं आप उसको दे सकते। वहाँ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपके रास्ते में रुकावट बनेगी। लेकिन जो बाकी जिस कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ केस चल सकता है, सजा होने के बाद उनका जो पार्टी के साथ दियत देने का मामला है वो उनको देना पड़ेगा, खून बहा देना पड़ेगा, उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये देने के बाद अगर यही डिप्लोमेट कल फिर इसी बदतमीजी से गाड़ी चलाता हुआ इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले तो उसका हमें तदारुक करना है और ऐसे इल डिसिप्लिन आदमी को मुल्क से वापस भेज देना चाहिए। इसमें मेरी जाती राय तो ये है। बिल्कुल ठीक है, मुल्क से निकाल देना चाहिए ऐसे शख्स को जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अच्छा सर, ये जो रवैया आपने पाकिस्तान का देखा इस सारे मामले में, आप इसको ज़हनी गुलामी कहेंगे? और अगर ये ज़हनी गुलामी है तो इससे किस तरह से निकला जाए? क्योंकि देखा जाए तो छोटे छोटे वाक़यात हैं जो कौमों की किस्मत बदलते हैं। अब आप समझते हैं कि हमें उस मौके पर आ चुके हैं हम कि हमें अमेरिका से उसी ज़बान में बात करनी चाहिए जिस तरह वो हमसे करता है? देखिए ना जी, मैं इसको बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक एनालिस्ट की हैसियत से यूं देखता हूं कि अगर मेरे मुल्क का वजीर आजम जाता है तो उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उनका भी इज्जत और वकार है, उनके पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ही इज अ डिप्लोमेट एंड ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर वो प्राइवेट विजिट पर भी जाते हैं तो उनका सिर्फ एक सिक्योरिटी पे चेक करने वाला एयरपोर्ट पे आदमी उनके जूते भी उतरवा लेता है, बेल्ट भी उतरवाता है और उनकी मुकम्मल सर्च और तलाशी भी ली जाती है। वहां पे कोई कानून उनके आड़े नहीं आता। वो अपने मुल्क का कानून पूरी तरीके से उन्होंने लागू किया, ये जानते हुए कि ये शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, बेशक वो प्राइवेट विजिट पे हो। अब यहाँ जो डिप्लोमेट गाड़ी चला रहा है वो प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, उसको नंबर डिप्लोमेटिक प्लेट नहीं लगी हुई, उसको इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है। तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, इस गाड़ी को बंद कर लेना या इस आदमी को रोक के उस वक्त तक रखना जब तक फॉरेन ऑफिस क्लियरेंस नहीं देता, तो ये हमारी पुलिस को करना चाहिए था। अब जब कर चुके हैं तो सर तो अगर आप समझते हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई करती अपनी तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ते? क्या बिगड़ते ताल्लुकात? हमने उनकी इमदाद को ठोकर मारी है,
अब उनका नो मोर का मंत्र हमने नहीं सुना और आर्मी चीफ ने अपनी डॉक्ट्रिन के तहत। यही तो सर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इनको ये डर था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ेंगे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि वजारत खारजा जो है उसके नोटिस में आनी चाहिए ना ये बात इस तरह से प्रॉपर तरीके से। तो हमने पिछले 16 साल से उनकी हर जायज नाजायज बात मानी है और अपने 60,000 आदमी भी गंवाए हैं पाकिस्तानी उस वॉर ऑन टेरर में जो उनका किया हुआ गंद है अफगानिस्तान में। तो अगर हम ये सब कुछ करने के बावजूद उनके दिल जीत नहीं सके तो अब अपने बंदे मरवा के उनका दिल जीतने की हम कोशिश कर रहे हैं। सही सर, आगे बढ़ते हैं आपसे। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो सियासत बदल रही है। हमने देखा कि रूस के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़े हैं, बरतानिया के साथ ताल्लुकात बिगड़े हैं, इवन अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं इन तमाम तर ताल्लुकात का पाकिस्तान पे और इस खित्ते पर इस सियासत का कोई असर पड़ने जा रहा है? कैसे देखते हैं आप इन तमाम तर मामलात को? यकीनन जो एक डिप्लोमेटिक चेंज, ये जो इंटरनेशनल चेंजेस हैं जियो पॉलिटिक्स में, जो अमेरिका के ताल्लुकात रूस के साथ हैं, जो चाइना के साथ हैं, उनका यकीनन इस खित्ते पे असर है। जो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के बढ़ते हुए रवाबत हैं, जो अफगानिस्तान में उनको एडेड रोल दिया जा रहा है, इन सारी चीजों की बेरिंग तो होगी पाकिस्तान पर। लेकिन अगर पाकिस्तान के लीडर अपना खुददारी से अपने नेशनल इंटरेस्ट का दिफा करते हुए कौमी मफाद में पॉलिसीज बनाएं तो न हम बिल्कुल रास्ते पे पड़ी हुई कौम है, न हम कमजोर मुल्क हैं, न हम अपने वसाइल पे सरवाइव करने का हमें पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। और हमें उसूलों पे बेस करके उनसे जो भी बातचीत करनी है, एक बाउसूल स्टेट की हैसियत से हमने वो बातचीत करनी है और वो कर सकते हैं। और हम किसी किस्म की जो अनड्यू डिमांड्स हैं उनको पूरे किए बगैर या उन शराइत को माने बगैर बावकार तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं और हमें उसी तरीके से करने चाहिए। बिल्कुल ठीक जनरल साहब, आपका पॉइंट हमें मिल गया। आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी बात करने के लिए मिर्जा इख्तियार बेग साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसी को बैन कर दिया।